ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी ये दीवाने की, जहाँ धूप सुहानी देखी, उस जगह पे आके मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है, यानी इसकी पहचान कैसे होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है उसके लिए बहुत ही आसान है समझना। इसकी जो पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हैं या फिर आ है, ई है, ए है, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे कि मोहन बाजार जा चुका है, सीता एक पत्र लिख चुकी, मैं अपना काम कर चुका हूं, बच्चे मैदान में खेल चुके हैं, या फिर कहा जाए मैंने ताजमहल देखा है, तो खा पर आ की मात्रा आ रहा है, यानी देखा है, आ है लास्ट में आ रहा है। इसी तरीके से ई है, सीता बाजार गई है, तो ई है आ रहा है ना लास्ट में, तो वो हो गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से ए है, बच्चे मैदान में खेले हैं, या फिर सारे लोग वोट डालने गए हैं, तो ए है लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह के सेंटेंस से, इस तरह के वाक्यों से ये पता चलता है कि वर्तमान काल में ही काम थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है, यानी काम को समाप्त हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इनका जो ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए पहचानते हैं अब इनके हेल्पिंग वर्ब। किसी भी टेंस को, मतलब किसी भी टेंस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको पता है, पहचानने के बाद यानी पहचान होने के बाद हमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसके हेल्पिंग वर्ब को बारे में, मतलब उसके हेल्पिंग वर्ब को पहचानना। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज या फिर हैव। हैज किसके साथ लगता है, अगर सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा, या फिर सब्जेक्ट कोई सिंगुलर नाउन होगा यानी एक वचन का नाउन होगा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा, या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा यानी कि बहुवचन होगा, नाउन सब्जेक्ट जो होगा वो बहुवचन होगा, तो उसके साथ यूज करेंगे हैव का। ठीक है, तो अब जब इतनी बात आप समझ जाते हैं कि हैज और हैव का यूज आप कब करते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको हम बोल लेते हैं, किसी किसी बुक में लिखा होता है। फिलहाल अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है कैसे पता चलता है, किसी भी सेंटेंस में कौन लगा दो तो जो आंसर निकल के आएगा तो वो होगा सब्जेक्ट। उसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यही हैज या हैव, अगर एक वचन ही सीट सिंगुलर नाउन रहेगा तो हैज, अदरवाइज हैव लग जाएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि आपके बुक के बिल्कुल पीछे और टेंस की 3 फॉर्म दी गई हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसमें यूज करना है, उसी को बोलते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है कि कुछ वर्ब के, कुछ मेन वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो आप अपने बुक के पीछे देखिए, जो भी उसमें मेन वर्ब लिखेंगे उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो पीछे दिया गया होगा, एक्सीलेंट की बुक है तो बीच में दिया गया होगा, विद्या चित्रा की है तो भी बीच में दिया गया होगा। ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है क्या या किसे लगाने पर सेंटेंस में पता चलता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लिख देते हैं अदर वर्ड। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस है मैं दूध पी चुका हूं, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाबू सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट। इसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो यहां पर हमने लिख दिया हैव। ओके, और इसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए मेन वर्ब क्या है, दूध पी चुका हूं, पीना,
पी चुका हूं, तो पीना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक उसका सेकेंड फॉर्म और ड्रंक उसका थर्ड फॉर्म। तो यहां पर लिख देंगे ड्रंक, DRUNK ड्रंक। और उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पी चुका हूं, तो क्या पी चुका हूं, दूध पी चुका हूं, तो यहां पर हम लिख देंगे ड्रिंक, और सॉरी मिल्क, दूध पी चुका हूं, मिल्क यानी कि दूध। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, तुम पत्र लिख चुके हो, तो तुम क्या है, यू, और आई भी दे यू के साथ भी हैव का यूज करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे हैव। और उसके बाद लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, लिख चुके हो, यानी कि लिखना मेन वर्ब है। तो राइट और रोड सेकेंड फॉर्म है उसका, और रिटर्न थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न। और उसके बाद लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, क्या लिख चुके हो, क्या या किसे लगाने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। यहां पर पूछा जाए क्या लिख चुके हो, तो आंसर आएगा लेटर। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे ए लेटर। ठीक है, यू हैव रिटन ए लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके हो। इसी तरीके से मोहन आगरा से लौट आया है, आया है, यहाँ पर आ की मात्रा, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, सबसे पहले मोहन, सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिख दिया मोहन। इसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो है सिंगुलर नाउन के साथ लगता है हैज। तो मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि एक आदमी का या फिर एक लड़के का नाम है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर हैज लगा देंगे। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लौट आया है, लौटना, लौटना, रिटर्न मीन्स लौटना, रिटर्न उसका थर्ड फॉर्म होता है, और रिटर्न ही उसका सेकंड फॉर्म भी होता है। सारे मेन वर्ब आपको याद करने हैं, आप बुक के पीछे याद कर लीजिएगा। ठीक है, रिटर्न, रिटर्न हो गया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए क्या लौटाया है या किसे लौटाया है, तो इसका आंसर इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं मिलेगा, दैट मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ो, जाने दो यार, आगे देखो। अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब बचा क्या हुआ है, आगरा से, आगरा से यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रॉम मीन्स हो जाएगा से, और आगरा, फ्रॉम आगरा यानी आगरा से। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम आगरा। मेरा पड़ोसी अपना घर बेच चुका है, मेरा पड़ोसी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा पड़ोसी यानी कि माई नेबर, NEIGHBOUR, ये हो गया माई नेबर, माई नेबर मेरा पड़ोसी। अब इसके बाद देखिए मेरा पड़ोसी यानी किसी एक पड़ोसी की बात हो रही है, ऐसा तो नहीं एक टाइम पे सारे पड़ोसी घर बेच देंगे, किसी एक पड़ोसी ने घर बेचा है, तो यहाँ पर हो गया सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया माई नेबर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, बेच चुका है, यानी बेचना मेन वर्ब है। तो सेल मीन्स होता है बेचना, सोल्ड उसका सेकेंड फॉर्म है, और सोल्ड ही उसका थर्ड फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, सोल्ड। तो ये हो गया माई नेबर हैज सोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, क्या लगाने पर। अगर पूछा जाए क्या बेच चुका है, तो अपना घर, तो यहाँ पर लिख देंगे अपना घर, यानी हिज होम या फिर हिज हाउस। ठीक है, हिज हाउस यहाँ पर लिखेंगे। मेरा पड़ोसी किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर अपना के लिए हिज लगाया। ठीक है, किसानों ने खेत में बीज बोया है, किसानों ने, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही लिखना होता है सबसे पहले, तो फार्मर्स, किसान द फार्मर, लेकिन किसानों है तो इसलिए द फार्मर्स। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि किसानों ने बहुवचन है, तो यहाँ पर लिख देंगे हैव, फार्मर्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया, हैव। इसके बाद लिखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बोया है, तो बोना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है सो मीन्स बोना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, क्या बोया है, बीज बोया है, सीड, SEED, सीड, सीड मीन्स होता है बीज। ठीक है, और यहाँ पर S लगा देंगे सीड्स, क्योंकि बीज बोएंगे तो ढेर सारे बीज बोएंगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, द फार्मर हैव सोड सीड्स इन द फील्ड। अगला सेंटेंस है भारत के लोग पहले से सुखी हो गए हैं, भारत के लोग। ठीक है, तो भारत के लोग को लिख सकते हैं इंडियन पीपल या फिर द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग है, चलिए हम ये लिख देते हैं द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लोग में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, क्योंकि बहुवचन है भारत के लोग, तो बहुत से लोग हैं भारत में। और मेन वर्ब क्या है, हो गए हैं, तो बिकम मीन्स होना, और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो भी है बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम, थर्ड फॉर्म बिकम है। और ऑब्जेक्ट
क्या हो गए हैं, सुखी, हैप्पियर, पहले से, देन बिफोर, हैप्पियर देन बिफोर यानी कि पहले से सुखी। ठीक है, तो द पीपुल ऑफ इंडिया हैव बिकम हैप्पियर देन बिफोर यानी भारत के लोग पहले से सुखी हो गए। तो गाइस अब आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको हर टेंस की वीडियो में बताया है कि अगर आपको किसी भी टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगाना है। ये चीज आप ध्यान रखिए। सिंटेक्स इसका देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, फिर वही अपना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं। देखिए मैं या मैंने एक ही बात है, आप ये मत सोचने लगिएगा कि आई मीन्स मैं होता है तो ने मीन्स क्या होगा, नहीं, ने की कोई इंग्लिश नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मैंने मीन्स आई, ठीक है, तो आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, आई हैव नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सी मीन्स देखना, साथ सेकेंड फॉर्म है और सीन थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो आई हैव नॉट सीन। और उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल, तो ताजमहल के लिए क्या लिख देंगे, द ताजमहल। कोई भी फेमस बिल्डिंग हो तो उसके नाम से आगे हम द जरूर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, द ताजमहल। ये बच्चे आज विद्यालय नहीं गए हैं, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है ये बच्चे। ये बच्चे के लिए क्या लिखेंगे, दीज चिल्ड्रन, ठीक है। पास की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, पास की प्लूरल नाउन की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए दीज का यूज करते हैं। ये मैंने आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताया हुआ है, ठीक है। तो दीज चिल्ड्रन ये हो जाएगा दीज चिल्ड्रन, और क्योंकि ये सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, तो हैव लगेगा इसके साथ, ये हो जाएगा हैव। और उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, निगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद हैव नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गए हैं, तो गो वेंट गॉन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। कहाँ गए हैं, टू स्कूल, ठीक है, टू स्कूल। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, अगर आने या जाने की बात हो तो गो गॉन मतलब गो वेंट गॉन या फिर कम की कोई भी फॉर्म लिखने के बाद कहां पर आने या जाने की बात हो रही है, टू लगाकर उस जगह का नाम हम लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं लिखना है। तो ये हो गया दीज चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन। मोहन ने अपने दोस्त को गाली नहीं दी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है मोहन। उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि मोहन एक वचन है, एक व्यक्ति का नाम है मोहन, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज। उसके बाद लगा देंगे नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाली देना के लिए होता है अब्यूज्ड, और ऑब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। किसे गाली नहीं दी है, अपने दोस्त को, तो अपने दोस्त के लिए क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड, हिज क्यों लगाया, क्योंकि मोहन एक लड़के का नाम हो सकता है या फिर एक आदमी का नाम हो सकता है, मतलब कि ये क्या है, पुरुष है, ठीक है, तो उसके लिए हिज का यूज होगा अपने के लिए। हमारे राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं की है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट हमारे राष्ट्रपति ने। किसने बात नहीं की है या कौन बात नहीं किया है, हमारे राष्ट्रपति, तो ये हो जाएगा आवर प्रेसिडेंट। आवर प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति। ने की कोई इंग्लिश नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज। क्यों, क्योंकि किसी भी देश में एक राष्ट्रपति होते हैं, तो जब एक राष्ट्रपति होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन वाला रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया। उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात नहीं की है यानी बात करना की मीन्स है टॉक, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉक्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो इसके लिए हो जाएगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति से, टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए भाई ये भी हो गया। अगला सेंटेंस है वर्षा नहीं हुई है, तो मौसम से संबंधित घटना के लिए मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा इट, और उसके बाद इट के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होता है, तो ये भी लगा दिया हमने हैज। और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हो गई वो हो गई रेन की थर्ड फॉर्म, रेन्ड, रेन की थर्ड फॉर्म रेन। इट हैज, ओ होए, हैज के बाद लगाना है नॉट। हैज के बाद हमने नॉट लगा दिया, और उसके बाद फिर लगा देंगे क्या, रेन्ड। इट हैज नॉट रेन्ड, वर्षा नहीं हुई है। सरकार ने इस दिशा में सराहनीय कार्य नहीं किया है, तो ये हो जाएगा सरकार यानी कि द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एक वचन मानते हैं, एक वचन ही होता है, हैज लगा दिया इसलिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद किया है, डू मीन्स करना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, ठीक है। किया है का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी करना का थर्ड फॉर्म डन हो गया। उसके बाद क्या नहीं किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है,
सराहनीय कार्य, तो सराहनीय कार्य के लिए हो जाएगा एडमायरेबल वर्क। एडमायर मीन्स होता है सर, मतलब कि सराहना करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, तो सराहनीय का हो जाएगा एडमायरेबल। एडमायरेबल वर्क यानी कि सराहनीय कार्य, ठीक है। इस दिशा में के लिए हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? दिशा, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन की जो स्पेलिंग होगी DIRECTION, डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दो टाइप के होते हैं। एक उस टाइप में जिसमें शुरू में क्या आता है, यानी कि जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे कि पूछा जाए क्या बच्चों ने मैदान में खेला है या फिर क्या मोहन बाजार गया है, शुरू में क्या आ रहा है, इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, जैसे कि मोहन कहाँ गया है, या फिर बच्चों ने मैदान में कौन सा खेल खेला है, या फिर वह तुम्हें क्यों भूल चुका है, तो यहाँ पर क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये शब्द बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है WH टाइप का सेंटेंस, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप यानी कि यस नो टाइप का जो सेंटेंस होगा, तो उसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जिसमें शुरू में क्या 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 आता है ना, उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। लेकिन अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड तब लगाएंगे जब वाक्य के बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द, अदरवाइज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। पहला सेंटेंस है, क्या तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है, तो शुरू में क्या आ रहा है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ही हम पहले लगा देंगे, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है तुमने, किस, कौन सुना है, तुमने सुना है, ठीक है। तो तुमने यानी कि यू सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हैव लगाया, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, और उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देना है क्या, सब्जेक्ट, तो हैव यू। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सुना है, हियर मीन्स होता है सुनना, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हियर्ड, तो ये हो गया हियर्ड, ठीक है, हैव यू हियर्ड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या सुना है, क्या सुना है, सुभाष चंद्र बोस का नाम, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का नाम, तो इसके लिए हो जाएगा द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, क्या तुमने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है, उसने इस संबंध में क्या किया है, तो सब्जेक्ट यहां पर आप ये ध्यान दीजिए, जो क्या है यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य के बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यानी सेंटेंस स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, उसको हम पहले लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और फिर सारा जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। सिर्फ अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसको पहले लिख देते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट मीन्स होता है क्या, इसको हम पहले लिख देंगे, और उसके बाद यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, अब इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने यानी कि ही, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो हो जाएगा यहाँ पर हैज, व्हाट हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किया है, ठीक है, डन, डू डिड डन, डू मीन्स करना, थर्ड फॉर्म उसका हो जाएगा डन। उसके बाद क्या किया है, क्या का आंसर इसमें नहीं है, वही तो पूछा जा रहा है, या किसे किया है, इसका भी आंसर इस सब्जेक्ट, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अदर वर्ड क्या है, इस संबंध में, तो हो जाएगा इस संबंध में, इस संबंध में के लिए हम लिख देंगे रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू दिस, इस संबंध में, यानी इसके संबंध में, रिलेटेड विद संबंधित या फिर संबंध में। अगला सेंटेंस है, तुमने भूत कहाँ देखा है, ठीक है, तुमने भूत कहाँ देखा। एक चीज और ध्यान दीजिए, रिलेटेड टू दिस लिख सकते हैं या फिर रिगार्डिंग दिस भी लिख सकते हैं, रिगार्डिंग दिस, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिगार्डिंग दिस या फिर रिलेटेड टू दिस। रिगार्डिंग दिस वैसे ज्यादा सही रहेगा, व्हाट हैज ही डन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अगला सेंटेंस है, तुमने भूत कहाँ देखा है, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है तुमने यानी कि यू, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं हैव,
और उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे है यू, और उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखा है तो सीन मीन्स देखना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देखा है, भूत, द घोस्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर हैव यू सीन द घोस्ट, तुमने भूत कहाँ देखा है। अगला सेंटेंस है वह तुम्हें क्यों भूल चुका है, वह तुम्हें क्यों भूल चुका है। तो इसके लिए हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो क्यों है उसको हम पहले लिखेंगे तो हो जाएगा वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो है वह यानी कि ही, तो ही के साथ हैज लिखते हैं तो वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भूलना, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, फॉरगॉट होता है उसका थर्ड फॉर्म फॉरगॉट, सॉरी फॉरगॉट सेकेंड फॉर्म होता है, फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म होता है, फॉरगॉट भी थर्ड फॉर्म होता है। कुछ कुछ बुक में फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉट दिया है यानी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों फॉरगॉट होता है, और कुछ बुक में आपको लिखेगा मिलेगा फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन यानी सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट है, थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन है। आप फॉरगॉटन ध्यान रखिएगा, आसानी रहेगा आपके लिए याद करने के लिए। वाई हैज ही फॉरगॉटन, और किसे भूल चुका है यानी ऑब्जेक्ट क्या है यू, यू मीन्स तुम्हें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई हैज ही फॉरगॉटन यू, वह तुम्हें क्यों भूल चुका है। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, नॉट या नेवर जो भी आएगा। सेंटेंस देखिए, जैसे क्या डॉक्टर ने मरीजों का परीक्षण नहीं किया है, क्या डॉक्टर ने मरीजों का परीक्षण नहीं किया है, तो शुरू में क्या आ रहा है, तो शुरू में अगर क्या आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, ठीक है। तो शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट है डॉक्टर, कौन परीक्षण नहीं किया है, डॉक्टर, तो एक वचन है तो इसलिए हो जाएगा हैज, और उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यानी कि द डॉक्टर, ठीक है, हैज द डॉक्टर। उसके बाद लिखेंगे नॉट, ओके, नॉट लिख देंगे, ठीक है। सिंटेक्स में इसलिए बार बार लिख देता हूं ताकि आप भी इसको बार बार देखें और आपके दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए आपको सिंटेक्स, क्योंकि अगर आपको सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी भी सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन चुटकियों में कर सकते हैं। फिलहाल ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखना परीक्षण नहीं, एग्जामाइंड, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा एग्जामाइंड, एग्जामाइंड, ठीक है। परीक्षण करना की इंग्लिश होती है एग्जामाइन, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा एग्जामाइंड। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या परीक्षण नहीं किया है या फिर किसे परीक्षण नहीं किया, तो हो जाएगा मरीजों का परीक्षण, ठीक है। एग्जामाइंड परीक्षण तो हो गया, परीक्षण किया, एग्जामाइंड मरीजों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा द पेशेंट्स, पेशेंट्स का की इंग्लिश यहाँ पर कुछ नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट है द पेशेंट्स, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, एग्जामाइंड द पेशेंट्स। अगला सेंटेंस है क्या अभियंता ने नक्शा नहीं बनाया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैज, उसके बाद सब्जेक्ट अभियंता यानी कि इंजीनियर, हैज द इंजीनियर, हैज द इंजीनियर। उसके बाद लिखेंगे क्या, नॉट सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाया है, तो बनाना के लिए होता है मेक, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड। और ऑब्जेक्ट क्या नहीं बनाया है, नक्शा, मेड द मैप, मैप यानी कि नक्शा। लास्ट में कर देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो हैज द इंजीनियर मेड, हैज द इंजीनियर नॉट मेड द मैप। अगला सेंटेंस है क्या मैंने आपके भाई की मदद नहीं की है, तो ये हो जाएगा हैव, क्योंकि सब्जेक्ट है आई तो इसके लिए लगा दिया हैव हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट आई, हैव आई, और सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है नॉट, ओके, सब्जेक्ट के बाद हमने लिख दिया नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मदद नहीं की है यानी मदद करना, इसमें मेन वर्ब है, हेल्प मीन्स मदद करना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसकी मदद नहीं की है, आपके भाई की, तो आपके भाई योर ब्रदर, योर ब्रदर, ओके, क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट हेल्प योर ब्रदर, क्या मैंने आपके भाई की मदद नहीं की है। अगला सेंटेंस, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं पूरा किया है। अब यहाँ पर देखिए क्यों, प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड अब हमें पहले लिखना है, तो ये हो जाएगा वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है, तुमने, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे यू, और सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा नहीं किया है यानी कंप्लीट मीन्स पूरा करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, क्या पूरा नहीं किया है, अपना गृह कार्य, तो अगर सब्जेक्ट यू होता है तो अपना के लिए
योर लगता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। योर होमवर्क, अपना गृह कार्य, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है उसकी बहन कहाँ नहीं गई है, तो कहाँ आ रहा है बीच में प्रश्नार्थक शब्द, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे वेयर, और उसके बाद लिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है उसकी बहन, यानी कि एक बहन की बात हो रही है, यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है क्या, हैज। सिंगुलर नाउन के लिए हैज का यूज होता है, ठीक है। तो वेयर हैज, उसके बाद उसकी बहन, हिज सिस्टर, उसकी बहन, ठीक है। यहाँ पर हर सिस्टर भी हो सकता है, लेकिन की बहन, किसी लड़के की बहन की बात हो रही है या फिर किसी लड़की की बहन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हिज या हर कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल हमने हिज लिख दिया है। तो हिज सिस्टर, और उसके बाद नॉट लिखना है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं नॉट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गई है, तो गो मिस जाना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, ठीक है। और कहाँ गई है ये चीज नहीं पता है, तो गॉन के बाद टू नहीं लगाना है, बस हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वेयर हैज हिज सिस्टर नॉट गॉन, उसकी बहन कहाँ नहीं गई है। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने बुक से अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस का, कोई भी दिक्कत है, तो उसे भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। फिलहाल अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।